ये कौन है शांति राजकुमारी? उसे इतनी इज्जत क्यों देती है? साथियों, यही है मिस्टर आरव शर्मा टोपी पर्वत का डाकुओं का अड्डा। सिर्फ उसने अकेले दम पर उड़ा दिया। सिर्फ उसकी अपनी ताकत से पूरा डाकुओं का अड्डा साफ कर दिया। अनन्या, तुम्हें लगता है यहाँ बैठे सब लोग बेवकूफ हैं या क्या? शांति नगरी में डाकुओं का आतंक पूरे सूर्य राजवंश में मशहूर है। सरकार ने कितने लोग भेजे, जोर से हमला करके भी नहीं टूटा राजकुमारी। ये बात कहीं बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं? शांति नगरी में आखिर कितने डाकू निकले, शासकीय कार्यालय में सबका रिकॉर्ड दर्ज है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप कभी भी जाकर रिकॉर्ड देख सकते हैं। बस कुछ डाकुओं को ही तो मारा है। अनन्या, तुम उसका इतना आदर कर रही हो जो नहीं जानता। वो तो यही समझेगा कि वो कोई दुनिया हिला देने वाला जीनियस है। बदतमीज बच्चा, क्या तुमने सुना है 100 साल बाद एक तारा जरूर निकलता है और मैं ही हूँ। मुझसे पहले कोई नहीं, मेरे बाद भी नहीं। एक बेमिसाल जीनियस आरव शर्मा। घमंडी। नहीं मानता तो चुनौती दे। तुम जवान हो तो थोड़ा पागलपन तो बनता है राजकुमार। मुझे लगता है तुम में बुढ़ापे के लक्षण हैं। तुमसे अकड़ भी नहीं बनती। तुम उठ गए। ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। ठीक है, किस बात की? तुम कहते थे ना तुम बेमिसाल जीनियस हो, तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा कविता। ठीक है, कैसे मुकाबला? जब मुकाबला है तो दांव भी होगा। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा और उसे शहर पनाह पर टांग कर 3 दिन धूप में सड़ाऊंगा ताकि दूसरों को सबक मिले। तुम हिम्मत है। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं आरव शर्मा तुम्हारे हवाले। फिर कोई बहाना नहीं। क्या? राजकुमार तो सूर्य राजवंश का नंबर 1 प्रतिभाशाली है। राजकुमार से कविता में टक्कर लेने की हिम्मत ये आरव शर्मा कहीं पागल तो नहीं? जान पर दांव लगाता है, कहीं मिस्टर आरव सच में बड़े कवि तो नहीं? अगर राजकुमार हार गया तो तेरे सिर वाला कुत्ते का सिर। अभी मुझे वो नहीं चाहिए। पहले तुम शांत हो जाओ, लेकिन मुझे तुमसे और राजकुमारी की सगाई तोड़नी होगी। उसने ऐसी शर्त क्यों रखी? हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसी मांग रखने की हिम्मत कैसे की? शांति राजकुमारी और राजकुमार का बचपन से तय हुआ रिश्ता। आरव शर्मा, तू गंवार योद्धा, इसे दांव पर रखने की हिम्मत कैसे की? ओ घोड़े, चुप रह। हिम्मत है। मैं क्यों ना हिम्मत करूं, बस रद्द ही तो करना है। अनन्या सिंह से शादी है ना? ठीक है, मैं मान गया। ठीक है, कसमनामा लिखकर सबूत रखो। कोई है, करार लिखो। हाथ तो बड़ा तेज है। आरव शर्मा की लिखावट तो कितनी बदसूरत है, बस इतनी ही औकात। फिर भी राजकुमार से कविता टक्कर लेता है, अपनी हैसियत ही नहीं जानता। अभी मुकाबला कविता का है, खुशखती का नहीं, शायरी में। मैं आरव शर्मा दूसरा मानता हूँ, पहला मानने की हिम्मत किसी में नहीं। मिस्टर आरव वाकई बहुत घमंडी है। शायद वो सच में बन जाए जो प्रतिभू राजा से भी टकराने की हिम्मत रखे। सूर्य राजवंश का सबसे बड़ा इंसान। आरव शर्मा, तुम बहुत ही लापरवाह हो राजकुमार। आप इसे जरूर हराइए, इसका सिर काट दीजिए, शहर पनाह पर टांग दीजिए, मेरे सूर्य राजवंश के लोगों का बदला लीजिए। फिक्र मत करो, मैं जरूर इस बदतमीज युद्ध को धूल चटा दूंगा। आखिर पहले सवाल कौन देगा? मैं पहले दूंगा। तुम शुरू करो। मैं भी तुम्हें नहीं दबाऊंगा। तुम जैसे गंवार योद्धा को तो आसान सा ही रख लेते हैं। विषय बस चांद रखो। चांद पर कविता, ये तो बेवकूफ को हराने जैसा ही है। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ तू बेवकूफ है। क्या ये हद से ज्यादा उकसावा हो गया? राजीव कुमार को शायरी में काफी महारत है। फिक्र मत करो, मेरे सामने कोई भी हुनर सब बच्चों का खेल है। बहुत ही घमंडी है राजकुमार। जल्दी से एक कविता सुनाइए ताकि उसे पता चले हम कितने खतरनाक हैं। परसों ही मैं गुरुजी की रहनुमाई में चांद पर एक बढ़िया कविता लिखी थी, यकीनन सबको दंग कर देगी। गंवार आरव शर्मा, मेरी बात ध्यान से सुन।
पहले से ही मैं राजकुमार का नाम सुनता आया हूँ दुनिया के सबसे बड़े कवि के तौर पर। आज तो किस्मत से राजकुमार को खुद कविता रचते सुनने को मिला। ये सच में हम सबके लिए सम्मान की बात है। रात का अंधेरा उतरते ही चांद धीरे धीरे और उजला हो गया। उसकी हल्की सी चांदनी सामने के आंगन पर नरमी से फैल गई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या सटीक सात शब्दी पंक्ति। शाम की हवा हौले चली, फूलों की परछाई डोल उठी, रात का सुकून छाया, दिल भी अपने आप शांत हो गया। हाँ हाँ, ये सात शब्दी कविता तो कमाल है। इस स्तर को बस 3-5 साल और तो ये गोल जीजियान के जीजू की कुर्सी शायद इसी राजकुमार को मिल जाएगी। आरव शर्मा, अभी हार मान ले, फिर घुटनों पर बैठकर सिर झुका और मुझसे माफी मांग तो मैं तुझे पूरा शव छोड़ दूंगा। तेरी ये कविता में 3 साल का था तब मैं उसे उल्टा भी रट लेता था। राजीव कुमार पक्का तू ही सूर्य राजवंश का नंबर 1 विद्वान है। मुझे तो तू नंबर 1 बेवकूफ लगता है। तुमने क्या कहा? आरव शर्मा, तुम बहुत घमंडी हो। मैं घमंडी? मेरी कविता सुन लो, फिर पता चलेगा मैं सच में घमंडी हूँ या नहीं। तो ये राजकुमार देखना चाहता है कि तुम आखिर क्या रच सकते हो जो सदियों तक नाम रोशन कर दे। अगर बना नहीं पाया तो यह राजकुमार तुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा और जंगली कुत्तों को खिला देगा। वसंत की आरव शर्मा धारा समुद्र से जा मिली। सोचा नहीं था ये पहलवान सच में कविता भी कर लेता है। बस ठीक ठाक है। समुद्र पर उजला चांद, लहरों संग उठता ज्वार। वाह, अभी तो बस एक ही पंक्ति है अनन्या से, तुम इतना उत्साहित क्यों हो? मैं छोटी बात से बड़ा अंदाजा लगा रही हूँ। पहली पंक्ति ही इतनी जबरदस्त है, आगे वाली तो बस और बेहतर होंगी। तो ये राजकुमार भी देखना चाहता है वो कितनी फालतू जोड़ तोड़ कर पाता है। लहरों की चमक के संग हजारों मील तक बहती। कहाँ है ये वसंत की नदी जहाँ चांदनी न हो? नदी किनारे सबसे पहले चांद किसने देखा? नदी का चांद किस साल पहली बार इंसानों पर चमका? वाह वाह, पता नहीं चांद संग कितने लोग लौटे डूबता चांद जज्बात हिलाए, नदी किनारे पेड़ों तक भर गए। अच्छा 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 अच्छा। मिस्टर आरव, ये कविता तो कमाल की है। इसे सुनकर सूर्य राजवंश के कविता देवता भी खुद को उनसे कम मानने लगेंगे। ये कैसे हो सकता है? तुम तो बस गांव के पहलवान हो, तुम कविता कैसे लिख सकते हो? राजकुमार, मेरी इस कविता से भी बेहतर कुछ है। चांदनी रात वाली कविता से भी बेहतर है। तो सामने निकालो, चलो मुकाबला जारी रखो। तू निकम्मा है, तू। राजकुमारी, आज से इस निकम्मे से तुम्हारी सगाई खत्म। ये सगाई रद्द नहीं हो सकती। क्या तुम मुकरना चाहते हो? आओ इधर आओ। तेरी ये औकात है? मैं बता रहा हूँ जिंदगी भर 4 पकवान नहीं नसीब होंगे। राजकुमारी, जरा 10 लाख प्रतियां लिखवा दीजिए और उन्हें पूरे देश में बांटवा दीजिए। मैं सबको बता दूंगा कि प्रतिभू राजा का एक वादा तोड़ने वाला ऐसा अच्छा बेटा है, ताकि दुनिया देखे कि उसका बाप आगे चलकर अफसरों को कैसे चलाएगा। ठीक है, मैं अभी रिया चौधरी को कहती हूँ शांति नगरी के सारे मुंशी को बांट देने को। 3 दिन में 10 लाख नकलें पूरी करो। नहीं, ये बात अगर बाहर फैल गई तो ये नाम के भूखे कवि लेखक पिता पर जुबान और कलम दोनों चलाएंगे और पिता से सत्ता छीनेंगे, जिससे बहुत बड़ी रुकावट खड़ी हो जाएगी। मैं ऐलान करता हूँ, मेरा और शांति राजकुमारी का ये रिश्ता यही खत्म किया जाता है। ये तो खत्म हुआ। तो फिर मेरी निशानी लौटाओ। बोलते ही सगाई तोड़ दी। अब मुझे राजीव कुमार से शादी नहीं करनी। अनन्या सिंह, तुम कभी मेरे मंगेतर की होने वाली बीवी थी। मान लो सगाई टूट भी गई, पूरे सूर्य राजवंश में फिर कौन तुम्हें ब्याहेगा? हाँ ही तो कौन करेगा? प्रतिभू राजा की पहले की बहू को ये तो मौत बुलाना है। शांति राजकुमारी इतनी खूबसूरत है, अब तो शायद उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। सूना घर, तन्हाई, ठंडी जिंदगी, जिंदा विधवा कितनी बेचारी है। अनन्या सिंह, बस इंतजार करो, यही है तो मेरे प्रतिभू राजा के घर से टकराने का अंजाम। मैं बस राजकुमारी को राजकुमार से छुड़ाना चाहती थी, पर भूल गई कोई नहीं ब्याहेगा। प्रतिभू राजा की होने वाली बहू तो क्या मैं राजकुमारी को फंसा रही हूँ?
अनन्या सिंह, मैं राजकुमार अभी भी तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम चुपचाप अपनी गलती मान लो, मैं राजकुमार अब भी तुमसे शादी कर सकता हूँ। पर अब सगाई टूट चुकी है, तुम केवल रखेल बन सकती हो। किसने कहा राजकुमारी से शादी का साहस नहीं? मैं आरव शर्मा उनसे शादी करूंगा। राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम प्रतिभू राजा की ताकत से नहीं डरते? प्रतिभू राजा जैसा वह बूढ़ा कुत्ता मुझ आरव शर्मा को डराने के लिए काफी नहीं है। सच में बड़ी हिम्मत है, पर इस राजकुमारी को ये पसंद है। ठीक है, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। राजकुमारी वह ये तो बहुत बदतमीजी है। आरव शर्मा ने मेरी औरत से शादी करने की हिम्मत की। मौत का डर नहीं, अपनी जबान संभालो। अब तुम्हारे साथ उसकी सगाई टूट चुकी है। वह आजाद है, वह जिससे चाहे शादी कर सकती है। राजीव कुमार, यह इस राजकुमारी की हवेली है। मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करती। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। आरव शर्मा, अनन्या सिंह, तुम दोनों देख लेना। आइए मिस्टर आरव, अभी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। कैसी मदद? मैं तो सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ।